हेलो एवरीवन, एजुकेशनल न्यूज में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग बिहार सरकार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आज दिनांक 28/7/2025 को यह लेटर निर्गत किया है, जिसमें शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति समायोजन करने की बात की गई है और यह समायोजन छात्र शिक्षक अनुपात को मेंटेन करने के लिए किया गया है। आइए खबर को जानते हैं विस्तार से। विषय ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति करने के संबंध में महाशय उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का संदर्भ लेना चाहेंगे, जिसके माध्यम से विद्यालयों में नामांकित छात्र छात्राओं के समानुपातिक शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति करने हेतु निर्देश दिया गया है। इस संबंध में दिनांक 25/7/2025 को क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक एवं जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न बैठक में हुए विमर्श के आलोक में निम्नवत निर्देश दिए जाते हैं। निर्देश नंबर 1, पूर्व से प्रतिनियुक्त सभी कोटि के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति दिनांक 31/7/2025 तक हर हाल में रद्द करना सुनिश्चित किया जाए। सबसे पहले जो पहले से प्रतिनियुक्त हैं उनको 31 जुलाई 2025 तक उनकी प्रतिनियुक्ति रद्द कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि नवनियुक्त प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षक के योगदान की तिथि को दिनांक 31/7/2025 तक विस्तारित किया गया है। ऐसे में ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से विभिन्न चरणों में स्थानांतरित शिक्षकों के नव पदस्थापित विद्यालय में योगदान की अंतिम तिथि भी दिनांक 31/7/2025 तक निर्धारित की जाती है। साथ ही TRE 3 के अंतर्गत नियुक्त विद्यालय अध्यापक के विद्यालय में योगदान की तिथि को भी दिनांक 31/7/2025 तक विस्तारित की जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, जो प्रधानाध्यापक हैं, प्रधान शिक्षक हैं, वहीं उनके साथ में जो TRE 3 के शिक्षक हैं, उन सब का डेट 31/7/2025 डेडलाइन फिक्स कर दी है। उसके बाद कोई भी शिक्षक योगदान नहीं दे पाएंगे। वहीं तीसरे नंबर पर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी दिनांक 31/7/2025 के उपरांत जिला के विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षकों की विस्तृत समीक्षा करेंगे कि स्थानांतरण एवं नवनियुक्त प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, TRE 3 के अंतर्गत नियुक्त विद्यालय अध्यापक के योगदान के उपरांत अब विद्यालय में वास्तविक रूप से कितने शिक्षक विषयवार पदस्थापित एवं कार्यरत हैं। ये आपको समीक्षा 31 जुलाई 2025 के बाद सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा किया जाएगा। विद्यालयों में छात्र छात्राओं के नामांकन के अनुरूप शिक्षकों का पदस्थापना नहीं होने की स्थिति में आवश्यकता अनुसार शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति तार्किक एवं पारदर्शी तरीके से किया जा सकता है, परंतु इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि जिस विद्यालय से शिक्षक की प्रतिनियुक्ति की जा रही है उस विद्यालय का शैक्षणिक कार्य प्रभावित न हो। प्रतिनियुक्ति तो हो, लेकिन जिस विद्यालय में से हो रही है वहाँ का भी शैक्षणिक कार्य प्रभावित नहीं होना चाहिए। जिला स्तर पर प्रतिनियुक्ति की कार्रवाई प्रारंभ होने से पूर्व यह समीक्षा किया जाना समीचीन होगा कि किन किन विद्यालयों में आवश्यकता से अधिक शिक्षक पदस्थापित हैं। तत्पश्चात यथासंभव इन्हीं विद्यालयों से शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति संबंधित प्रखंड के अन्य विद्यालय में की जाए। शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति किए जाने के दौरान इस बात का ध्यान रखना भी आवश्यक होगा कि जिस विद्यालय से शिक्षक की प्रतिनियुक्ति की जा रही है उस विद्यालय में उस विषय के शिक्षक का पद रिक्त न रहे। किसी भी परिस्थिति में पूर्वकालिक प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षक की प्रतिनियुक्ति नहीं की जाएगी। इसमें बताया गया है कि पहले की बात ही जो प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक है उनकी प्रतिनियुक्ति किसी भी हाल में नहीं करना है। यहाँ सिर्फ शिक्षकों का समायोजन करना है। शिक्षकों की किसी तरह की प्रतिनियुक्ति दिनांक 1/8/2025 से केवल ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने लॉगिन ID से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर टीचर मॉड्यूल के तहत टीचर डेपुटेशन शीर्ष के माध्यम से ही की जाएगी एवं प्रतिनियुक्त आदेश ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से जनरेट कर संबंधित जिला के शिक्षा पदाधिकारी द्वारा यथास्थान हस्ताक्षर अंकित किया जाएगा। स्पष्ट किया जाता है कि शिक्षक की पूर्व से की गई किसी भी प्रकार की प्रतिनियुक्ति को बरकरार रखने की आवश्यकता हो तो ऐसी स्थिति में भी पूर्व की प्रतिनियुक्ति को दिनांक 31/7/2025 की तिथि तक रद्द करते हुए ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से पुनः प्रतिनियुक्ति की जाएगी। अगर पहले से कोई शिक्षक प्रतिनियुक्त हैं उनको 31/7 तक रद्द कर देना है और फिर से उनको अगर वहीं प्रतिनियुक्त करना है तो फिर से नए प्रोसेस से करना है। प्रतिनियुक्त आदेश निर्गत होने के उपरांत ई शिक्षा कोष पोर्टल पर संबंधित शिक्षक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS भी भेजा जाएगा। मतलब जिन शिक्षक का प्रतिनियुक्ति होगा उनको SMS के माध्यम से सूचना भी मिल जाएगा। अंकनीय है कि ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से अधिकतम 180 दिनों के लिए ही प्रतिनियुक्ति की जा सकेगी। मतलब ये 6 महीने के लिए प्रतिनियुक्ति होगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी वास्तविक आवश्यकता के अनुसार पर ही प्रतिनियुक्त की अवधि का निर्धारण करेंगे।
प्रतिनियुक्त शिक्षक द्वारा ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से प्रतिनियुक्त विद्यालय से ही अपनी उपस्थिति सेल्फ अटेंडेंस जो ई शिक्षा कोष माध्यम से बनाते हैं उसी के माध्यम से आप बनाएंगे। किसी भी प्रतिनियुक्त शिक्षक द्वारा ई शिक्षा कोष पोर्टल पर मार्क ऑन ड्यूटी अंकित नहीं किया जाएगा। आपको वहाँ टैग किया जाएगा, वहाँ का लोकेशन सेट हो जाएगा। प्रशिक्षण हेतु प्रतिनियुक्त किए जाने वाले शिक्षकों के लिए बल्क डेपुटेशन की सुविधा भी ई शिक्षा कोष पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा रही है। बल्क एक साथ बहुत ज़्यादा, ताकि प्रशिक्षण के दौरान संबंधित शिक्षक प्रशिक्षण स्थल से भी अपनी उपस्थिति सेल्फ अटेंडेंस दर्ज कर सके। उपरोक्त सभी प्रतिनियुक्ति की समीक्षा जिला स्थापना समिति समय समय पर करेगी। उपरोक्त दिशा निर्देश का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करें। ऐसा लग रहा है कि 15 अगस्त से पहले ये सारे कार्य हो जाएंगे। धन्यवाद।